तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने हार्ट की जो नंबर है वो कैसे जाने, जिससे कि आप अगर कोई नई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आप मैरिज करना चाह रहे हैं, या आपकी कोई फ्रेंड्स हैं सराउंडेड, आपको जानना है कि इनके साथ मेरी पार्टनरशिप या मैं सामने वाले के साथ में कैसा मेरा बिहेवियर रहेगा और ये मेरे लिए लकी है, कैसा इनके साथ संबंध रहेंगे। तो उसके लिए हम अपना हृदय अंक जानने की कोशिश करेंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है। और सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो वॉवल्स आते हैं नाम के अंदर, AEIOU, इसका ध्यान रखना है। तो हमें जो हमारे नाम के अंदर वॉवल्स आएंगे उनको हम उनके नंबर्स निकालेंगे वॉवल्स के, और फिर उनको टोटल करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके नाम में अगर ये वाले नंबर्स आ रहे हैं तो इनका क्या रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल पे दिखाती हूँ। जैसे ये मैंने एक नाम लिखा है, मिसेस रिच हैं ये, और इनका स्पेलिंग में MURIELFLORARICE ये इनकी स्पेलिंग है। तो इसके अंदर सबसे पहले AEIOU हमें ढूंढने हैं। तो AEIO हम ढूंढेंगे और उनको नंबर्स हम उनके निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले मैं देख रही हूँ इसमें M फिर यू एक वॉवल हो गया, और हमने इसका नंबर होता है, यू का नंबर आता है पाइथागोरस अगर हम लगाएं तो उसमें नंबर आता है इसका 3। और फिर है R, और फिर है आई का नंबर होगा वॉवल्स के हिसाब से 9, और E का होगा 5। तो ये UIE वॉवल्स हुए, तो हमने इनके 3, 9, 5 लिख लिए नंबर्स। ऐसे ही फ्लोरा में देखते हैं, FL में O जो है वो वॉवल्स हैं, तो इसका नंबर हो गया 6, और A भी वॉवल है तो इसका नंबर हो गया 1। और इसमें RICE में I वॉवल हो गया और E हो गया 9 और 5। 3, 9, 5 का अगर हम टोटल लगाते हैं तो होता है 17, और अगर हम इसको एक डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो 7 + 1 8, और 6 + 1 7, और ये सिंगल डिजिट ही रहेगा। और 9 + 5 20, और 8 + 7 + 2, हम इनको तीनों को काउंट करते हैं तो आता है हमारा हार्ट, जो हमारा हृदयांक है, जो हमारा हार्ट का नंबर है वो रहेगा 2। एक और एग्जांपल के साथ में आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। जैसे ये है शांति देवी खन्ना, तो इसमें शांति की स्पेलिंग में एक हमारा आ रहा है वॉवल A, तो ये A हमारा वॉवल है तो इसका नंबर आ गया 1। और इसके बाद ये हमारा आ गया वॉवल I, और इसका नंबर आ गया 9, और E का नंबर आ गया 5, और I का नंबर आ गया 9। ऐसे खन्ना में 2 बार A आ रहा है, तो A का होता है नंबर 1 और नंबर 1। तो इनका फिर टोटल लगा देते हैं, 1 + 9 = 10, और फर्स्ट एक सिंगल डिजिट में चेंज करते हैं तो आ जाता है 1। फिर इसी तरीके से 5 + 9 होता है 14, और इसको सिंगल 4 + 1 करते हैं तो आ जाता है 5, और इसके बाद 1 + 1 करते हैं तो ये आता है 2, और फिर हम इनके सिंगल डिजिट को 1, इसका 4, 5 और इसका 2 लेते हैं। तो इसको हम सबको टोटल करते हैं तो आता है सिंगल डिजिट नंबर 8। तो इसका हृदयांक अंक हमारा हार्ट नंबर जो हो गया वो हमारा आ गया 8। तो अब हर एक नंबर के अलग अलग इफ़ेक्ट रहते हैं, जो कि आपको मैं नंबर वाइज बताने जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप कोई नई पार्टनरशिप, कोई मैरिज करने जा रहे हैं, या फिर आपके किसी से रिलेशंस हैं, तो अब आपको हेल्प चाहिए कि आप सामने वाले फ्रेंड के साथ में या पार्टनर के साथ में आपका कितना अच्छा गुड लक है, या आपको कुछ परेशानी आएगी। तो ये अंक जो होता है हार्ट नंबर का, इससे क्या होता है व्यक्ति के ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसकी अंदर की इच्छाओं का पता चलता है। क्योंकि जो नाम है हमारा, इसको हम बड़ी सिंपल वे में लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्स की हेल्प होती है, जिसमें कि हमारे पेरेंट्स हमारा नाम रखते हैं। तो अगर आप यकीन करें तो आप अपने नाम की तरफ ज़रूर ध्यान दें। एक बारी ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी पता चलेगा कि आपके बिहेवियर में कुछ बातें हैं जो आपके नाम से इफ़ेक्ट होती हैं।
और इससे बहुत अलग ही प्रभाव पड़ता है हमारे पे, और सामने वाले के साथ भी हमारा अच्छा तालमेल बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो ये हमें इसको पता लगता है। तो इसमें सबसे पहले अब मैं नंबर 1 का लेती हूँ। तो नंबर 1 अगर आता है, जैसे इसमें आया है टोटल हार्ट नंबर आया 2, हृदयांक 2 आया है और उसमें हृदयांक 8 आया है। तो इसी तरीके से पहले मैं 1 का बताती हूँ। अगर नंबर 1 आता है तो जो ऐसा इंसान होता है वो हमेशा अपने आप को फ्रीडम महसूस करेगा और उसको स्वतंत्रता महसूस होगी हमेशा, और वो चाहेगा कि मैं हमेशा स्वतंत्रता उसको बहुत प्यारी रहती है अपनी, और बहुत ही खुले विचारों का रहेगा। और क्रियान्वयन की क्षमता, जो किसी काम को करने की क्षमता होगी वो बहुत अच्छी रहेगी। काम को करने की क्षमता, काम को करने की क्षमता अच्छी होगी उसकी। तो आप अगर सामने वाले का नंबर और अपना नंबर का हार्ट नंबर निकाल लें तो आपको पता चलेगा। और वह कभी भी घर और बाहर सहायक पद पसंद नहीं करता है, मतलब वो मुखिया बनना उसमें क्षमता होती है, और लेकिन वो उसको पसंद नहीं करता है मुखिया बनना, और मुखिया के रूप में वो एक दिखाई देता है आपको, लेकिन कई बार वो उससे बस परेशान भी हो जाता है। तो स्वतंत्रता पसंद करता है क्योंकि वो मुखिया के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वो पसंद नहीं करता है, और काम करने की उसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से अगर हम नंबर 2 आता है, आपका हार्ट नंबर 2 आता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सहयोगी होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, सहयोगी होंगे और बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, और ईमानदार होंगे, ईमानदार भी हैं, और साथ में वो रहते हैं अपनी जो कर्तव्य है, जो अपनी लाइबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करते हैं। तो कर्तव्य भी पूरा करेंगे तो ये शायद एक अच्छा इंडिकेशन है। और इनका बिहेवियर जो है मित्रतापूर्ण, फ्रेंडशिप वाला, मित्र वाला व्यवहार इनका रहेगा और बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कई बारी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं कुछ नंबर्स में, और इनको शादी करना अच्छा लगता है, और अविवाहित रहना कई उनसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और विवाह प्रेमी होते हैं, ये विवाह प्रेमी होते हैं, और इनके अंदर से इच्छा होती है कि सामने वाले से मैं बड़ा अच्छा एडजस्ट करके रहूं, और कुछ थोड़ी सी इनमें पाठ पूजा और थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ भी ये होते हैं। अब मैं बताती हूँ नंबर 3। ऐसे व्यक्ति थोड़े से बाहरमुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट नहीं होके बाहर की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, और ये थोड़ा सा कल्पनाशील भी होते हैं, कल्पनाशील भी कहीं कहीं रहते हैं, ज़्यादा इमेजिनेशन लाइफ में ज़्यादा पसंद करते हैं, और लेकिन बातें बहुत करते हैं, बातूनी बहुत होते हैं ये लोग। और इसके बाद है इनको जो आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं बहुत पसंद होती हैं, तो और इनको दूसरों के लिए ये अच्छे प्रेरणा स्रोत रहते हैं, और असीम प्रेम के योग्य होते हैं, प्रेम योग्य होते हैं ये, आप इन पे विश्वास कर सकते हैं, प्रेम योग्य होते हैं, और खर्चीला और चीज़ों को आसानी से लेने वाले ऐसे आदमी हो सकते हैं। तो अगर आपका हार्ट नंबर 3 है तो थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये थोड़े से खर्चीले भी हो सकते हैं। तो अगर आप अपना हार्ट नंबर निकालें और सामने वाले का हार्ट नंबर निकालें तो आप इसको अच्छे से जान सकते हैं। तो इसके बाद मैं नंबर बताती हूँ आपको। दूसरा नंबर आ रहा है नंबर 4। नंबर 4 में रहता है व्यक्ति हर चीज़ को व्यवहारिक, हर चीज़ को उसके अंजाम तक ले जाने में सक्षम होता है, यानी कि काम पूरा करने में समर्थ होता है, काम पूरा करना उसकी एक काम को पूरा करता ही करता है, एक बार चालू कर दिया तो वो करेगा ही करेगा। तो यानी कि इससे पता चलता है कि वो जिम्मेवार है, जिम्मेदारी उठाने लायक है, और जिम्मेदारी उठाने लायक रहेगा, और एक ईमानदार तो होता ही है, ईमानदार भी है। तो आप
इस अगर आपका पार्टनर या आप अपना स्वयं का जानने सकते हैं तो सामने वाला अगर उसका अंक है 4 तो वो ईमानदार रहेगा। और इसके बाद 4 में ये और खूबियाँ होती है कि वह हमेशा जीवन में स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी चाहता है और एक सुरक्षा की उसकी इच्छा रहती है। स्टेबिलिटी उसकी इच्छा रहती है, सुरक्षा भावना उसको अच्छी लगती है और दूसरों की सुरक्षा भी करना चाहता है स्वयं की सुरक्षा के साथ में। और आर्ट से रिलेटेड भी होता है और उसे तनाव कम करने के लिए थोड़ा सा रोचक लाइफ भी होती है, उसको रोचक कहानियाँ भी करता है वो। उसको हंसी मजाक पसंद है और प्यार का जीवन उसमें उसको शामिल करना है, प्यार को जीवन में उसको शामिल करना पसंद है। तो आप इस पे भी विश्वास कर सकते हैं। अब आता है 5 नंबर। ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतिभाशाली रहते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, आप इन पे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन ये संसाधन युक्त और विकास मतलब ये आगे लग्जरी लाइफ भी पसंद करते हैं और फ्रीडम, लेकिन आप इनको बांध के रखना इनको मुश्किल होता है। इनको भी स्वतंत्रता, तो जिन लोगों को स्वतंत्रता पसंद है और आप चाहें कि वो बंध के रहें तो ये कहीं ना कहीं आपके तालमेल को बिगाड़ देता है। और साहसी भी होते हैं और काम करने की उत्तेजना भी रहती है। और वो हमेशा ऐसे लोग जो होते हैं वो लेन देन व सामूहिक गतिविधियों में शामिल होना पसंद करते हैं। तो सामाजिक और सामूहिक काम में पसंद करते हैं, सामूहिक चीज़ें इनको पसंद आती हैं। और फिर है नौकरी में ज़्यादा समय तक रहना पसंद नहीं है उनको, क्योंकि अगर आप और इनको अपनी लव लाइफ जो होती है, जो अपनी पार्टनर लाइफ होती है उसमें भी वह परिवर्तनशील रहते हैं, अपने चेंजेस करते रहते हैं। तो इनके पर कुछ हम थोड़ा सा देख सकते हैं। तो ये अपने संबंधों में भी थोड़ा सा संबंधों में परिवर्तनशील रहते हैं, तो 5 नंबर का मैंने बताया कि प्रतिभाशाली है लेकिन स्वतंत्रता इनको पसंद होती है। सामूहिक जगहों में जाके ये जल्दी से अपनी जगह बना लेते हैं संबंधों में, लेकिन परिवर्तनशील रहते हैं, ये बोर भी हो सकते हैं। अब आती है हार्ट नंबर 6 नंबर में है ऐसे व्यक्ति भी फ्रेंडशिप वाले इंसान होते हैं, मैत्रीपूर्ण इनका व्यवहार रहता है और जल्दी से ये भी घुल मिल जाते हैं। मैत्रीपूर्ण इनका व्यवहार है तो मुझे लगता है ये एक अच्छा साइन है। हाँ, लेकिन ये दया भावना इनमें रहती है और जिम्मेदारी इनमें भी होती है। जो स्वतंत्र इंसान हैं उन पे कई बारी हमें विश्वास करना कुछ मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो जिम्मेदारी लेना जानता है उसको पूरा भी करेगा। और इनको प्रेम में बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है, प्रेम रुचि इनको होती ही होती है। लव लाइफ इनकी बड़ी अच्छी चलती है। इनका अगर आपके पार्टनर का नंबर 6 है तो ये बहुत अच्छा नंबर रहता है और उनको इसके बिना नहीं चलता है, प्यार उनको लाइफ में चाहिए। उनको ये अनिवार्य रहता है इनकी लाइफ में प्रेम। और विवाह हो गई, शादी हो गई, घर हो गया, और उनके लिए एक इम्पॉर्टेंस रखती है शादी, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनके लिए भी। 6 नंबर वाले बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देते हैं, समाज में भी मिलजुल के रहेंगे और विवाह को भी अच्छे से करेंगे, घर को भी अच्छे से निभाते हैं। 6 नंबर एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन नंबर दिख रहा है। और थोड़े से इमोशनल भी होते हैं, इनको भावुक भी बोला जा सकता है। भावुक होते तो कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है, लेकिन अति किसी चीज़ की भी बुरी होती है। और थोड़े से बलिदानी भी होते हैं, बलिदान की भावना भी होती है, अपनी चीज़ उठा के दे देंगे और सोचेंगे भी नहीं। तो अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन एक समभाव में चीज़ हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो 6 नंबर होते हैं मैत्रीपूर्ण, दयावान और जिम्मेदारी वाले। प्रेम का बड़ा अच्छा रहता है इनका और शादी करने की इनकी भावना रहती ही रहती है। थोड़े से इमोशनल होते हैं, बलिदान की बात। तो अब नंबर बात करती हूँ मैं नंबर 7। हार्ट नंबर 7 अगर होता है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति पसंद नापसंद की दृढ़ भावना के साथ में काफ़ी चयनशील हो जाता है, यानी कि बहुत चूज़ी हो जाता है।
चयनशील बहुत रहता है, और एक बार चीज़ सोच ली तो उसमें कंफ्यूज भी हो सकता है, लेकिन जो चूज़ करेंगे तो ही उसमें चीज़ को उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। नहीं पसंद आई तो मीन्स नहीं। और इनको सोचना और इनको लिखना, पढ़ना या साधना करना, मेडिटेशन करना, और अध्ययन और मेडिटेशन अपन ये चीज़ कह सकते हैं। इनको अध्ययन करना और साधना यानी कि मेडिटेशन में इनका अच्छा रुचिकर रहता है। और इनको एकांत भी बहुत पसंद होता है, एकांत भी पसंद होता है। तो अगर आपके लाइफ पार्टनर या आपके पार्टनर जिनके साथ आपका पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद ना करें कि ये बहुत ज़्यादा घुल लेंगे मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़े से आध्यात्मिक की तरफ भी मुड़ जाते हैं, क्योंकि 7 नंबर हमेशा से ही अलग अलग जगहों पे यही दर्शाता है कि ये बार आध्यात्मिक तरफ चले जाते हैं। तो लेकिन हाँ, चीज़ों को पूरा करना किसी काम को, ये इनकी रहता ही रहता है कि किसी को पूरा करेंगे। अगर काम एक बार चालू कर दिया और दूसरे अंकों से सामंजस्य हो जाए तो ये साइंटिस्ट भी होते हैं और ये फिलोसोफर भी होते हैं। लेकिन ये कभी कभी आपराधिक गतिविधियों में भी काफ़ी सफल होते हैं। तो अगर आप अच्छे काम में कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सफलता करेंगे, और अगर कोई बुरा व्यक्ति है, कोई चोरी में सफलता चाहता है, तो उसमें भी वो सफलता प्राप्त करेगा। आपराधिक गतिविधियों में भी ये कई बार शामिल हो जाते हैं। ये एक बहुत ही सोचने वाला है। अगर आपके सामने वाला, अगर आपका पार्टनर जो भी, जिससे भी आप इनका हर नंबर निकाल रहे हैं, कहीं भी कुछ गलत एक्टिविटी दिखे तो आप सचेत होंगे ही होंगे। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, दूसरों को भी हेल्प होगी। अब अगर आपके टोटल करने में हार्ड नंबर आता है 8, अर्धयांक अगर 8 होता है, तो ऐसे आदमी जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, दिल के भौतिकवादी होते हैं, यानी कि इनको भौतिकता में बहुत यकीन होता है। भौतिक होते हैं, दिल में से भौतिकवादी होंगे, और ये पद, सम्मान, धन पसंद करते हैं। इनको इसकी रुचि रहती है, पद, सम्मान और धन इनको चाहिए ही चाहिए होता है, और इनकी इच्छा रहती है। मिलता है नहीं मिलता वो उनके कार्य पे भी डिपेंड करता है, वो कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर ये कार्य को अच्छे से करते हैं और इनकी सोच बड़ी प्रोफेशनल होती है, व्यावसायिक सोच होती है, तो अगर आप इनके साथ में कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो वो अच्छा रहेगा, और बड़े कार्यों को बड़ी सफलता देते हैं। बड़े काम ये कर जाते हैं, बड़े कार्य कर जाते हैं ये। और दार्शनिक भी होते हैं और सख्त भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं। सख्त भी रहते हैं, जिद्दी भी होंगे, प्रतिभाशाली भी होंगे, प्रभावशाली भी होते हैं 8 नंबर वाले। लेकिन अगर आपका हृदयांक नंबर आता है 9, जो कि बहुत अच्छा है, और ऐसे व्यक्ति होते हैं वो हमारे तो अगर आपका हृदयांक नंबर आता है 9, तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से गैर व्यक्तिगत होंगे, ज़्यादा व्यक्तिगत नहीं होना चाहेंगे, घुलना मिलना नहीं चाहेंगे, अपनी बातें जल्दी से नहीं बता पाते हैं ये लोग। और लेकिन हाँ, ये दूसरों की सहायता करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, इनका स्वभाव बड़ा अच्छा रहता है, और ये क्षमाशील भी होते हैं, जल्दी से किसी को क्षमा भी कर देते हैं। और इनका ये रहता है कि अध्यात्म की तरफ इनका बड़ा अच्छा जो है, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ये बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, और इनको बहुत आध्यात्म का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। अगर ये इस तरफ अगर चले जाते हैं तो बहुत अच्छे से इसमें डीपली जाते हैं। लेकिन कभी कभी सनक भी आ जाती है, कभी कभी मैं ये नहीं कह रही हूँ। और ये सब जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी कुछ हल्के चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन पूर्णतः जहाँ तक है
मोस्टली ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मोस्टली यही नंबर यही दर्शाते हैं। और ये सामने थोड़ी सी सनकी हो जाते हैं, कई बार सनकी सा आपको लगेगा कि हल्का सा सनकी है आदमी, और आसानी से प्रभावित हो जाते हैं किसी से, और मनमौजी तो होते ही हैं, थोड़े से मनमौजी होते हैं, अपने मन में रहने वाले मनमौजी, और आसानी से किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं। जल्दी से किसी ने हल्का सा कुछ कहा और उससे प्रभावित हो जाते हैं। अगर अर्धांक नंबर आपका आता है, क्योंकि हम 10 को हम एक ही नंबर काउंट करते हैं, तो हमने इसमें आपको बता ही दिया है, तो इसको 0 मान के चलेंगे। अगर आपका अर्धांक नंबर आ जाता है 11, तो जब 11 नंबर आता है तो आप इसको 1 + 1 करके 2 नहीं करेंगे, आप इसको 11 ही मानेंगे। ये 11 और 22 नंबर बहुत ही स्पेशल रहते हैं, तो इनके लिए आपको अलग से, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर्स होते हैं। कहीं कहीं अपवाद है, लेकिन ज़्यादातर ये बहुत ही अच्छा नंबर रहता है। ये अंतर्ज्ञानी होते हैं, प्रेरक भी होते हैं, आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, अध्यात्म वाले होते हैं, ईमानदार भी होंगे ही, और आंतरिक इच्छा दूसरों के मतलब अंदर जो इनकी आंतरिक इच्छा स्वयं को दूसरों के लिए बलिदान देकर, सौंदर्य, कुशलता, मानवता की सेवा करना, दूसरों के लिए बलिदान देना, बलिदान की बड़ी अच्छी भावना रहती है इनमें, और उसके लिए अपना नुकसान भी कर बैठते हैं कई बारी, और मानवता की सेवा करना इनको बहुत, मतलब सारा ही बड़ा स्पिरिचुअल माइंड होता है इनका, और एक अच्छे आदर्श साबित होते हैं। और ये वही बात कहूँगी, तो आध्यात्मिक, अगर ये आध्यात्मिकता की अगर आगे जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। आध्यात्मिकता की अगर बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, तो ये नंबर एक बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर आप कह सकते हैं। अगर आपकी इनके साथ में आपकी पार्टनरशिप होती है, या आपका कोई मैरिज होने वाली है, तो इनमें ये क्वालिटीज़ होंगी। तो आप प्रेम से ज़्यादा आध्यात्मिकता इनमें ज़्यादा पाएंगे। और उनकी आगे मुख्य समस्या, अति भावुक बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, ये भावुक बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हैं, चीज़ों को महसूस करेंगे। तो इनकी जो समस्या है, अति भावुकता भी होती है, और इनको तनाव भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ को बहुत डीपली से देखेंगे ये लोग। ये बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कमियां तो आएंगी ही आएंगी। अगर आपका नंबर है अर्धांक 22 नंबर, तो ऐसे व्यक्ति अंतर्दृष्टि तथा जागृति होती है इनमें, अंदर अपने अंदर झांकने की अंतर्दृष्टि होती है, जिसको अंदर से झांक लेते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो मैं आपको, अगर अपना अर्धांक नंबर जिस तरीके से आपको मैंने निकालना बताया है, अपने अल्फ़ाबेट्स को देखें और उसमें वॉवल्स देखें और उसके नंबर्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको नंबर्स किसी के जानने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने नाम के बारे में, तो मैं आपका कोशिश करूँगी आपका ज़रूर आपका हार्ट नंबर बताने की। आपको इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, और इसके लिए मेरा नंबर है 8209098298 82090989। ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और आप मुझे इस पर, वैसे तो मैं चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट के द्वारा फटाफट अगर आंसर जानना चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर्स की बजाय आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जान सकते हैं। तो अंतर्दृष्टि वाले होते हैं, अंदर की तरफ झांकते हैं अपनी ही लाइफ में, और इनमें जागृति बहुत होती है, यानी कि इनकी चेतना अवस्था बहुत अच्छी रहती है, और व्यवहारिक रूप से किसी भी बड़े काम को सफलतापूर्ण कार्य को पूर्ण करने का इनमें इच्छा रहती है, कार्य को पूर्ण करने की इनकी इच्छा रहेगी। और ऊंचा पद सम्मान पाने के लिए, ऊंचा पद भी इनको मिलता है अगर ये अच्छे से करें, और सम्मान भी इनको मिलता है अगर ये अच्छे से मेहनत करते हैं तो। और जी कई बार क्या होता है कि क्षमता से ज़्यादा काम ले लेते हैं, क्षमता से अधिक काम, ये कहीं ना कहीं खतरा हो जाता है आपको।
तो इससे क्या होता है कि कई बार परेशानियों में पड़ जाते हैं, तनाव में पड़ जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। इसको अगर आपका 22 नंबर है या सामने वाले का है तो आप थोड़ा ध्यान दें, तो इससे तनाव उत्पन्न हो सकता है, बस इसलिए। और क्योंकि जागृति भी बहुत ज़्यादा होगी तो भी तनाव का कारण बन जाती है, और काम अगर अधिक ले लिया तो भी तनाव का वो रीज़न बन जाता है। तो किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति में जो हृदयांक अंक है उसको आदर्शों का बलिदान नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आदर्शों का बलिदान नहीं करना चाहिए। उसका कोई भी अगर उसका हृदयांक आता है, लेकिन उसको आदर्शों का बलिदान नहीं करना है। कोई चीज़ दे दी, ये कर दे वो कर दे, लेकिन अपने किसी भी आपराधिक जैसे मैंने खास करके ये 7 नंबर का बताया कि ये आपराधिक कई बार चले जाते हैं, इतने ज़्यादा ही वो एकांत में होते हैं कि करते करते वो गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं। तो इनको अगर ही सामने वाला 7 नंबर आपको कहीं दिख रहा है और एकांत में है तो आप उम्मीद करती हूँ आप उनकी हेल्प करेंगे। और अगर आपके उनके साथ पार्टनरशिप चल रही है तो आपको इन नंबर से ये पता चलेगा कि सामने वाले के साथ में ये एक प्रॉब्लम है जो कि उसके द्वारा नहीं है, उसके हार्ट नंबर ही ऐसा है। तो आप थोड़ा सा उसको समझने में आपको आसानी होगी। और भौतिक सुख के लिए हृदयांक की भावना को दबाते हैं तो तात्कालिक लाभ तो मिल सकता है, किंतु बाद में परिणति असंतोष रूप से उभरना असंभावी है। यानी कि अगर आप अपने आपको पता चल गया कि मेरे में ये है कि मैं किसी को दान कर सकती हूँ, तो इसको आपने गलत कार्य नहीं करना है। अगर आपको जैसे हैं वैसे ही रहें। तो अगर ये तो हो गया हमारे को अगर पार्टनरशिप करनी है तो। और अगर हृदयांक अंक अगर ये तो हमने आपको बताया कि ये हमने अगर आप किसी से पार्टनरशिप करते हैं, अगर 1 नंबर वाले हैं, अगर उनकी लव लाइफ में कहें तो ये बहुत ही वापस मैं एक थोड़ा सा और बता देती हूँ। अगर 1 नंबर वाले हैं तो 1 नंबर वालों की वो लव लाइफ उनको पसंद है और प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये व्यक्त नहीं कर पाते हैं। प्रेम इनको पसंद होता है, प्रेम पसंद है, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ठंडे से और गंभीर दिखाई देते हैं ये अगर 1 नंबर हृदयांक आता है। और अगर ध्यान नंबर आता है 2 तो इनकी लव लाइफ में जो इनका नेचर होगा बहुत अच्छा प्यारा सा नेचर होगा। और ये अपने साथी के बिना नहीं रह पाते हैं, साथी के बिना नहीं रह पाएंगे, बहुत ही इनको मुश्किल होती है। और उनको ये अपना बलिदान भी दे देते हैं, बहुत अच्छा रहता है इनके साथ में। 3 नंबर अगर है तो व्यक्ति स्वभाव से काफ़ी अच्छे रोमांटिक होते हैं और ये बहुत ही अच्छा रहता है अगर इनके साथ में विवाह होता है। तो अगर आप अपना नंबर देखेंगे और सामने वाले का भी नंबर देखेंगे तो आप और अच्छे से अपना मेल जोल दिख सकेंगे। और इनको अगर इनका ब्रेकअप हो जाता है टूटे हुए संबंधों का, तो ये टूटे हुए संबंधों को भूल नहीं पाते हैं जल्दी से, टूटे संबंधों को जल्दी से भूल नहीं पाते हैं, तो इमोशनल हुए ये। और अगर आपका 4 नंबर है और 4 नंबर अगर सामने वाले का आता है तो ये काफ़ी भरोसेमंद होते हैं तो और ज़िम्मेवार होते हैं। ये प्रेम कम और प्रेम मतलब समभाव में और दायित्व अधिक निभाते हैं। ये थोड़ा सा रहता है कि बहुत ज़्यादा प्रेम की उम्मीद नहीं करें, लेकिन हाँ अपने दायित्व पूरे करेंगे, ये इनका रहता ही है। और अगर 5 नंबर आता है तो पार्टनर के साथ में ये सामने अपोजिट जो होते हैं उनके साथ में जल्दी से उनको रुचि रहती ही है इनको। और प्रेम विवाह और घर को मतलब प्रेम को भी इक्वालिटी देंगे, विवाह को भी इक्वालिटी देंगे और घर को भी इक्वालिटी से तीनों चीज़ों को निभाते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है, लेकिन इनको परिवर्तन और आज़ादी पसंद है। परिवर्तन और आज़ादी
उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये जानकारी शेयर करें। और 6 नंबर अगर आपका हृदयांक आता है तो ऐसे व्यक्ति प्रेम, विवाह और इस प्रेम के लिए, घर के लिए और विवाह के लिए ये बहुत ही बेस्ट होते हैं। आदर्श माना जाता है 6 नंबर को। वापस से वही बात आ गई, तो वो 6 नंबर है तो आप फटाफट आप कुछ भी इन पे जल्दी से विश्वास कर सकते हैं। बहुत ही आदर्श रहते हैं और ये बलिदानी भी होते हैं। अगर आपका नंबर आता है 7 तो ये लोग थोड़े से प्रेम और दोस्ती में जल्दी से नहीं करेंगे। प्रेम और दोस्ती पे ये चैनशील रहेंगे। ऐसे नहीं उठा के किसी से भी बात कर ली, किसी से भी शादी कर ली, तो ये चैनशील रहेंगे। और सामने वाले से ये पूर्णता की अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला जो हो वो उसको 100% दे। तो लेकिन नहीं मिलता है, साथी नहीं मिलता है, तो अगर साथी ना मिलने पर ये लोग बहुत उसके बिना, प्रेम के बिना ही रहना पसंद करते हैं। प्रेम के बिना ही चला लेंगे, भाई हमें तो रहना ही नहीं है। ब्रेकअप होते रहते हैं और बहुत गहरा प्रेम भी कर सकते हैं। अगर इनको सेम नंबर वाला मिले या इनके ही प्रति सेम भावना रखने वाला मिले तो वो गहरा प्रेम इनको रहता है। और अब अगर नंबर होता है 8 तो लव लाइफ में ये रोमांस के प्रति लापरवाह होते हैं। थोड़े से प्रेम के प्रति लापरवाह होते हैं और ये बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों के लिए भौतिकवादी बहुत होते हैं। प्रेम के प्रति लापरवाह लेंगे और जीवन साथी से यही अपेक्षा करेंगे कि वो योग्य हो उनके बराबर, और उनके बराबर किसी भी प्रकार से कुछ भी उसमें कमज़ोरी ना हो। कमज़ोरी इनको पसंद नहीं आती है। कमज़ोरी जो है इनको सामने वाले की पसंद नहीं आती है। वो चाहते हैं कि मैं जितना एक्टिव हूँ, अगर मैं जितना लॉयल हूँ तो सामने वाला भी उतना हो। तो यहाँ पे 8 नंबर के साथ में कुछ दिक्कत आई थी, 7 नंबर वालों के साथ भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। और अगर रहता है 9 नंबर तो 9 नंबर वालों का ये रहता है कि व्यक्ति प्रेम और रोमांस के बारे में आसानी से प्रभावित होने वाला और दयालु होता है। ये प्रेम और रोमांस जल्दी से, प्रेम और दोस्ती में जल्दी से पड़ जाते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं और दयालु भी होते हैं। लेकिन ये जल्दी से पड़ जाएंगे और दयालु होते हैं ये, ठीक है ना। और व्यक्ति लापरवाही ही इनकी, जल्दबाजी से ही ये खो बैठते हैं, अपने प्रेम को खो बैठते हैं कई बारी। और वही बात है, अगर 11 नंबर है तो वो ये भी बड़ा स्पेशल नंबर है। फिर वही बात आ जाती है, ये परोपकार की भावना रखेंगे, मतलब संत टाइप होते हैं ये बंदे। और व्यक्तिगत प्रेम को और निखारता है। इनके जो विचारों से ये प्रेम को और अच्छा कर देते हैं। विचारों से प्रेम को चमका देंगे, चमक एक पैदा कर देते हैं, प्रेम में चमक पैदा कर देते हैं। और ये सफल है। ये एक बहुत ही लकी नंबर माना जाता है। तो अगर आपका हृदयांक में 11 है तो 1+1 ना करके उसको 11 की नज़र से ही देखें तो ये लोग बहुत ही दार्शनिक, धार्मिक विचार वाले और सफल प्रेम, आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। और अगर आ जाता है 22 नंबर तो आप भी 2+2 4 नहीं करेंगे। और ये भी प्रेम की इच्छा रखते हैं, साथी से अपेक्षा करते हैं कि मानवता विश्व की सेवा सहायता करें। तो ये प्रेम की इच्छा रखते हैं, प्रेम इनको अच्छा लगता है। प्लस ये सामाजिक कार्य में भी रहते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, प्रेम पे भी ध्यान देते हैं। तो ये अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हार्ट नंबर आपको अगर निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आपने बस AEIOU के जो नंबर्स होते हैं पाइथागोरस प्रमेय में देखेंगे तो वो आप यू का जैसे
3 था, आई का 9 और ई का 5, इस तरीके से आप नंबर करके इनका टोटल करेंगे। तो अगर वैसे इसमें 2 आ गया था और इसमें 8 आ गया, लेकिन अगर यहीं पे 1 आता है तो आप उनको टोटल नहीं करेंगे, 11 ही मानेंगे, और 2 आता है तो उसको 22 ही मानेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना हृदयांग निकाल के अपने पार्टनर के साथ में, या आपके होने वाले फ्रेंड्स, या आपके होने वाली मैरिज में आपकी संबंध आपकी कैसे रहेंगे, आप सामने वाले की समस्या, और यहाँ आपकी शादी हो चुकी है या आपकी पार्टनरशिप हो चुकी है, तो उसमें सामने वाले के साथ में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको उसमें समझने का इससे अच्छा मौका मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें अपनी वीडियोस दूसरों को भी, ताकि उनको भी हेल्प हो। तो थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर अगली वीडियो के साथ में मैं आपके साथ सोनिया सिंह। थैंक यू, बाय।